ओके, चलिए इधर देखो, अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर के बाद ये नेक्स्ट टॉपिक है। यानी 12th के पार्ट में पहला था हेलो अल्केन हेलोरीन्स, उसके बाद था अल्कोहल्स, फिनॉल्स, ईथर्स। अब अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, या हम इसको कहेंगे अल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोऑक्सिलिक एसिड। ठीक है, चलिए अल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोऑक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, अल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोऑक्सिलिक एसिड। ओके, पहले ये दो चैप्टर का सेपरेशन था, अल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोऑक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर। तो ईस्टर को कम कर दिया और दोनों को कंबाइन कर दिया। ठीक है, चलिए, तो अल्डिहाइड की पहचान है RCHO। अल्डिहाइड को रिप्रेजेंट किया जाता है RCHO से, जिसका स्ट्रक्चर होता है ऐसे RC डबल बॉन्ड O, जिसको हम एक्चुअली लिखते हैं शॉर्ट में CHO, और एक्चुअली होता है वो RC डबल बॉन्ड OH। ओके, कीटोन, कीटोन को रिप्रेजेंट किया जाता है RCOR से, और एक्चुअल स्ट्रक्चर RC डबल बॉन्ड OR। कार्बोऑक्सिलिक एसिड भी उसका डेरिवेटिव है, या ये कार्बोऑक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव है डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली। तो इनको रिप्रेजेंट किया जाता है RCOOH। वैसे ये कार्बोऑक्सिलिक एसिड है, तो ये होते हैं ईस्टर्स, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये साथ साथ आएंगे इसलिए बता दे रहा हूं मैं आपको। तो कार्बोऑक्सिलिक एसिड में भी C डबल बॉन्ड O ग्रुप होता है, C डबल बॉन्ड O, और यहां पर होता है OH। तो इनमें जो कॉमन ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O, उसको कहते हैं कार्बोनिल। क्या बोलते हैं उसको? कार्बोनिल। तो दिस ग्रुप इज कॉल्ड कार्बोनिल ग्रुप। CO को कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं। वो कार्बोनिल ग्रुप यहां पर भी है, वो कार्बोनिल ग्रुप यहां पर भी है, लेकिन इसका एक्शन नेचर डिफरेंट है। ये C डबल बॉन्ड O सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करते हैं, ये सिमिलर प्रॉपर्टीज शो नहीं करता है, क्योंकि यहां पर पाई बॉन्ड के साथ कोई रेजोनेंस दिख रहा है आपको? नहीं। लेकिन जबकि यहां पर रेजोनेंस है लोन पेयर के साथ में, पता है ना आपको, इसलिए वो सेपरेट, ये दोनों सेपरेट। जब भी हम कार्बोनिल कंपाउंड्स बोलेंगे तो इसकी बात चलेगी। वैसे कार्बोऑक्सिलिक एसिड के बहुत सारे डेरिवेटिव्स आते हैं जो आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कार्बोऑक्सिलिक एसिड का OH निकाल दो और उसकी जगह पे आप OR लगा दो तो ईस्टर बन जाएगा, ईस्टर। आप कार्बोऑक्सिलिक एसिड का OH निकाल दो और उसकी जगह पर NH2 लगा दो, क्या बन जाएगा? अमाइड। क्या बन जाएगा? इसलिए इसको एसिड अमाइड भी बोलते हैं, एसिड का डेरिवेटिव है। इसी OH को निकाल दो और यहां पर आपको ये हैलोजन लगा दो, C डबल बॉन्ड OX, इसको बोलते हैं एसिड हलाइड। क्या बोलते हैं इसको? एसिड हलाइड। जिसमें फेमस है Cl लगा दिया तो एसिड क्लोराइड। लिस्ट में देखा था अपन ने नोमेनक्लेचर में, याद है ना? हाँ, वैसे ही अगर ये OH निकाल के आप यहां पर लगा देते हैं C डबल बॉन्ड OCOR, मतलब ये ऐसे दो ग्रुप आ गए। इसको अनहाइड्राइड बोलते हैं, एसिड अनहाइड्राइड। क्या बोलते हैं इसको? मैंने कल बताया ना आपको अनहाइड्राइड कैसे बनते हैं, बाय द रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम सेम मॉलिक्यूल। तो एक्चुअली ये पहले दो एसिड थे, RCOOH, RCOOH। तो इधर से OH गया, इधर से H गया, दोनों अटैच हो गए। समझा आपको? तो ये ऐसे एसिड के और भी डेरिवेटिव्स बनेंगे जो आगे हम चलकर पढ़ने वाले हैं डिटेल में। ओके, अभी हम फोकस करते हैं अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स पर। तो अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में दोनों में आप देखेंगे जो कॉमन ग्रुप है C डबल बॉन्ड O। अल्डिहाइड बनने के लिए मिनिमम चाहिए 2 हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, सॉरी 1 हाइड्रोजन मिनिमम। एक अल्काइल ग्रुप रहेगा और एक हाइड्रोजन।
अगर दोनों हाइड्रोजन हो तब भी वो अल्डिहाइड ही रहेगा, फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं उसको? तो H आया तो फॉर्मल्डिहाइड, और यहाँ ओनली H आया और R रहा तो उसको बोलते हैं हम अदर अल्डिहाइड्स। अगर दोनों जगह H नहीं है, R है, तो फिर वो बन जाता है कीटोन। मतलब कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन को दोनों R लगे रहे तो इसको हम बोलते हैं कीटोन। और कम से कम एक हाइड्रोजन रहा तो वो बन सकता है अल्डिहाइड। समझा? समझा? नो प्रॉब्लम। चलिए, ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, हमने ज्योमेट्री में पढ़ा, केमिकल बॉन्डिंग में आपको याद होगा, डबल बॉन्ड कंसीडर होता है सिंगल बॉन्ड, सिंगल पेयर कंसीडर करते हैं ना उसको, VSEPR थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, याद है ना आपको? हाँ, तो उसमें ये एक पेयर कंसीडर होता है, ये एक पेयर, ये एक पेयर, तीन पेयर है, जिससे हम उसको बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। ये ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल ऐसे, मतलब ट्राइगोनल प्लेनर। पेन लो, पेन पेन, और एक लो, और एक लो, नहीं दो बस हो गए। ये प्लेन स्ट्रक्चर ऐसे, ऐसा प्लेन स्ट्रक्चर है, डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, इधर कुछ नहीं है, पीछे कुछ नहीं है, प्लेन स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। अब जो ट्राइगोनल प्लेनर रहेगा तो एंगल जो तैयार होगा वो 120 होता है, याद है ना आपको? हाँ, आर चेंज होने से थोड़ा बहुत चेंज होता रहेगा। ओके, दूसरा जो सिंगल बॉन्ड है वो तो आप बचपन से जानते हैं, सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड। और जो डबल बॉन्ड है उसमें एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। जहां ऑर्बिटल डायरेक्ट ओवरलैप होते हैं सिग्मा, जहां साइड वाइज होते हैं वो पाई। ठीक है, तो ये हुआ कार्बोनिल ग्रुप का स्ट्रक्चर और उसका थोड़ा सा बेसिक। ये डे टू डे लाइफ में बहुत जगह यूज होते हैं, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। सिनामोन पता है आपको? सिनामोन किसको बोलते हैं? दालचीनी। तो वो सिनेमाल्डिहाइड से बना है। दालचीनी की जो स्मेल आती है ना, बहुत अच्छी, फ्रेश फ्रेश दालचीनी जो रहती ना, कैसी स्मेल आती है उसकी, तो वो सिनेमा जो है सिनेमाल्डिहाइड से आती है। सिनेमाल्डिहाइड एक एरोमेटिक एल्डिहाइड है, हम देखेंगे आगे नॉमेनक्लेचर। ओके, एक फ्लेवर आइसक्रीम में सबको पसंद है, वैनिला। बेसिक फ्लेवर बटर स्कॉच, ये वही तो अभी अभी बनना है, लेकिन बेसिक फ्लेवर में आते ना पिस्ता, वैनिला, हाँ स्ट्रॉबेरी। हाँ, ये ऐसे फटाफट एग्जांपल अपने रिएक्शंस के भी देना आपने, इससे पता चलता अपन खाने में ज्यादा इंटरेस्टेड है, खाने पीने में, पढ़ने में इंटरेस्टेड कम है। बराबर है कि नहीं है? हाँ, तो वैनिला फ्लेवर जो रहता है ये भी एक जो है अल्डिहाइड का डेरिवेटिव है, वैनिलीन। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एल्डिहाइड्स की, लेकिन आपको एक बात जानकर अजीब लगेगा कि जो लोअर एल्डिहाइड्स होते हैं दे आर वेरी पंजेंट स्मेलिंग, एकदम सड़ी हुई स्मेल आती है, फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, इनके अंदर मतलब अच्छी स्मेल नहीं होती। लेकिन हाइयर एल्डिहाइड्स कीटोन्स जो होते हैं या एरोमेटिक वाले जो होते हैं, रिंग वाले, उनमें स्मेल अच्छी होती है, फ्रेग्रेंस, तो वो फ्लेवरिंग एजेंट बोल के भी यूज होते हैं बहुत सारे। ठीक है, तो आजकल जो फ्लेवरिंग एजेंट्स आते हैं ना, तो वो हाइयर एल्डिहाइड कीटोन्स या फिर ईस्टर्स होते हैं, ईस्टर्स, ये वाले ईस्टर की बहुत एक से एक स्मेल होती है। आपको पता है नेचुरली भी जो फ्रूट्स आते हैं ना, बनाना, एप्पल, पाइनएप्पल, इसके अंदर डिफरेंट ईस्टर्स होते हैं। अल्लाह ताला ने नेचुरली उसमें अलग अलग ईस्टर रखा है, इसमें आर चेंज होते जाता है, आर चेंज स्मेल चेंज। देखो अल्लाह ताला ने कैसे बनाया, आर में एक कार्बन चेंज, स्मेल चेंज, अलग अलग मजे, अलग अलग फ्लेवर्स। अब कंपनी में इनको आर्टिफिशियली फ्लेवर्स बनाए जा रहे हैं ईस्टर के, ताकि आपके खाने पीने में आपको कौन सा फ्लेवर चाहिए वो वाला केमिकल उसमें डाल दो, बन जाता है फ्लेवर। लेकिन आर्टिफिशियल है तो नुकसानदेह रहेंगे, नेचुरल जो रहते हैं नेचुरल रहते हैं। ठीक है, तो इसके बहुत सारे एप्लीकेशन, बहुत सारे केमिकल रिएक्शन में इसके एप्लीकेशन आएंगे, बहुत सारे मेडिसिनल यूज भी होते हैं, बहुत सारे इसके, हम आगे देखते जाएंगे इसको वन बाय वन। अभी तो जस्ट एक इंट्रो हमने यहाँ पर लिया है, समझा? तो ये है अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, CHO अल्डिहाइड की पहचान, एंड
CO कीटोन की पहचान। दूसरा, यहां जो हाइब्रिडाइजेशन होता है ये आप बचपन से पढ़ रहे हैं, जहां C डबल बॉन्ड होता है क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ऑक्सीजन भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और लोन पेयर तो दो होते हैं आपको पता है, सेम ये भी sp2 कार्बन है और ये sp2 ऑक्सीजन है। दो लोन पेयर होते हैं ऑक्सीजन के पास, आपको पता है ना ये। हाँ, कुछ मुश्किल? नो मुश्किल। और एक पॉइंट इसके इंट्रो में हम पढ़ेंगे वो ये है कि एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर दी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर्स। ये कौन से सेंटर्स होते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर्स होते हैं ये, मतलब इन पर अटैक कौन करेगा इजीली? न्यूक्लियोफाइल। ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कैसे बनते हैं? कार्बन का निगेटिविटी 2.5 है, ऑक्सीजन का 3.5 है, तो निगेटिविटी किसकी ज्यादा है? तो इलेक्ट्रॉन किधर भागेंगे? ऊपर, जिससे ये क्या बनेगा? पार्शियल पॉजिटिव और ये बनेगा पार्शियल निगेटिव। सेम यहां पर भी वैसे ही होने वाला है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल निगेटिव। वैसे हम केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे इसके बारे में और डिटेल में। समझा? तो ये था पूरा बेसिक अबाउट एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अब हम आगे बढ़ते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, नोमेनक्लेचर। ओके।